अज दी साडी महफिल दे परौणे जनाब डॉक्टर मोहम्मद इदरीस राणा साहब गेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर साडे विच मौजूद ने स्टेज के उत्ते। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रफी साहब स्टेज के उत्ते मौजूद ने। अल्लाह पाक इन्हां दे ज़ौक शौक नूं दुबाला करे। जनाब सरदार अहमद कमो साहब जिस वेले पंजाब दा ये यार लथ नहीं सकदा ले लो चला लो। वो बंदा बुढ़ा हो जाए ना तो उन्होंने फिर आखते हैं बाबा तू बैठ के बैठा रहेंगे। असी कर लें काम सारे। साढ़े असूल होंगे से कुछ बच्चा जड़ा ना नवा नवा भर्ती करिए ना तो उन्होंने आखी दा यार तू अमद पढ़िया कर। उस्ताद शगिरदां नूं आखदे ने भी तुस जड़ा ना अजान आख दो पुत्र मैं बैठा जरा उठिया नहीं जाता। सानू सैकटरी साहब ने उन्हें शगिरदां शामिल किया है कि आओ जी बाबा जी तुसीं नात पढ़ो। असीं बाबे मलंग नूं आने उन्हें भी होर कुछ आंदा नहीं चलो नात तेनों हमद आंदी हमद ही सुना दिया कर। होर तो कुछ तेनों आंदा नहीं हमद आंदी है क्योंकि नवे नवे जेडे बैठे होंदे ने शगिरद उन्होंने इन्ना कुछ ही आंदा हुंदा हमद। असीं अज उन्हां च आ गए। अच्छा उस्ताद जी एक सेकंड ये रूह कलबूत का जिक्र सारा नहीं बहस नहीं करनी। ये रूह कलबूत का जिक्र सारा नाल अकल दे मेल मिलाया ही वारिस शाह मियाँ लोकां कमलियां नूं किस्सा जोड़ हुशियार सुनाया ही। सैयद पाक फरमाते हैं कि असी जिहड़ा किस्सा तुहानूं जोड़ के सुना दिता है ना सुनाने पे आ ये जे अगर तुसी सुन लवो या इनू तुसी समझ लवो इहदे विच महव होवो इनू परखो तो सही। पढ़िया ही नहीं किसे पढ़न वाले किसे ने नहीं पढ़िया। जनाब फरमाते जी इनू पढ़ लेगा तो फिर तेन गुलस्तान बोस्तान बहार दानिश तोतीनामा राजकनामा पढ़न की लोड़ नहीं है। फिर तेनू सारी समझ आ जाएगी। तवीज़ात सैफी फालनामा मनशियात नसाब ते अबुल फजला सब कुछ इहदे विच असां लिख दिता। ते जनाब फरमाते ने कि हीर रूह ते चाक कलबूत जानो बालना हाथे पीर बनाया ही। ए पंज पीर ने पंज हवास तेरे जिन्हें थापना तुद नूं लाया ही। तेरे अख जेड़े हवासे खमसा ने ना यही तेरे पीर ने। हीर जड़ी जिन्हों तू लभदा फिरना वो तेरा रूह ही हीर है। ए जड़ा कलबूत तेरा यही रांझा है। इहदे उत्ते सरकार ने फिर इहदे नाल इहनूं मिलाया भी है। वो एक अलहदा बात है कोई पढ़े तो इहदे नाल मिलावे ना या अगर किसी को दसे असी इहनूं मखसूस कर दिता वे छोटिया कर दिता। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ पहला आप ही रब ने इश्क कीता। ते मशूक है नबी रसूल मियाँ ते इश्क फेल है रब दी
ज़ात फ़ाइल आशिक उस दे सब मफ़ऊल मियाँ है शीशक ज़हूर है इश्क सारा ते इश्क होशिया सदा महमूल मियाँ ते इश्क पीर फकीर दा मर्तबाए मर्द इश्क दा भुला रंजूल मियाँ इश्क वास्ते रब हबीब उते ते कीता आप फुरकान नज़ूल मियाँ ते पढ़ पढ़ इल्म कज़ा पे थे करन काजी ते बाजों इश्क दे रहन मजहूल मियाँ ते पढ़िया इल्म ना रब दी तम होवे ते कोई इश्क दा हरफ मकूल मियाँ ते दर्जा इश्क है आशिकां सादकां दा ते कर दे मर्द ने इश्क कबूल मियाँ मंज़िल इश्क दी विच मकसूद मिलदा ते जेड़े होरनी तूल फजूल मियाँ ते दर्जा भावें ज़ुहद सरकार फरमाते ने कि जिन्नी मर्जी इबादत कर लवो जे तुहाडे दिल दे अंदर इश्क नहीं ना इल्म एक अपनी जगह ते
इश्क तो बगैर इल्म नूं रंग नहीं लगता। इबादत किसे काम दी नहीं। जनाब फरमाते ने कि दर्जा भावें ज़ुहद इबादतां हे लख होवण इश्क बहाज नजात ना मूल मियाँ ओ आशिक सदा जिंदा खुशियां नाल रहंदे ते कदी हो ना बहन मलूल मियाँ ते इश्क आशिकां दा सरदार है जी। आशिक इश्क नू करन कबूल मियाँ ते खातर इश्क दी ज़मी आसमान बनया हो ते लोहो कलम दा इश्क हसूल मियाँ ते खिले तिना दे बाग कलूब अंदर जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ वारिस आशिकां ते करम रब दा ते जिन्ना कीता है इश्क हसूल मियाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये सन जनाब उस्ताद सरदार अहमद साहब।